पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 ममालिक पर अमरीकी टैरिफ नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदर जायज़ा इजलास। नए टैरिफ से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में हुकूमती वज़रा के अलावा मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वफ्द ट्रंप इंतज़ामिया के साथ टैरिफ और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने चीन पर रातों रात 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन पर मजमूई टैरिफ 104% हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ में 50% का नया इजाफा चीन की जानिब से अमरीकी अशिया पर जवाबी टैरिफ लगाने के बायस किया गया। चीन ने भी अमरीकी इकदाम का जवाब देने का ऐलान कर दिया। मामले पर दोनों ममालिक के आला हुकाम की आज मुलाकात भी मुतवक्के। अमरीकी सदर के ऐलान करदा टैरिफ पर अमल दरामद शुरू। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक पर इतलाक हो गया। पाकिस्तान पर 29%, बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का निफाज। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आयद हो गया। टैरिफ जंग के आलमी मईशत पर असरात मजीद गहरे। अमरीका, यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स मुसलसल मंदी का शिकार। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.3% की कमी। जनूबी कोरिया के हिस्सेस बाजार को स्पी में 1.4%। हांगकांग के होंग सेंग में 1.5% की कमी रिकॉर्ड। चीन की स्टॉक मार्केट्स में 1%। ताइवान की मार्केट्स में 4% तक कमी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथा रोज भी मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स संभल ना सका। मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। WTI ऑयल $2.5 कमी से $58 का हो गया। ब्रेंट ऑयल भी 3% गिरकर $61 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी। कारोबार के आगाज पर 3 नफसियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबार के दौरान कदर बहाल हुई। इस वक्त 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स कमी के साथ 1,14,420 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और चीन के साथ मजीद तिजारती कशीदगी के बायस आलमी कसाद बाजारी का खदशा बढ़ रहा है। सरमायाकार मोहतात रहते हुए खरीदारी नहीं कर रहे। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के समरात। ADB में मईशत में बेहतरी का मुतरफ। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने की पेशगोई। महंगाई की औसत शरह 6% से नीचे रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉनिटरी पॉलिसी में नरमी के साथ टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। निजी सरमायाकारी बढ़ने से तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने ख़वातीन के अफरादी क़ुव्वत कम होने पर सवालात उठाए। कहा, ख़वातीन की तालीम और पेशेवराना तरबियत बढ़ाने से पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी तिजारती ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन सलामती से मुतल्लिक बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज और सरमायाकार मुस्तफीद हों। अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी वफ्द की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी स्मगलिंग और मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। भारत कश्मीर में 5th जनरेशन वार कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलोचिस्तान और कश्मीर में दहशत गर्दी की मास्टरमाइंड है।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान की हिमायत तक़वियत का बायस है, हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, कश्मीर पर भारत के मज़मूम हरबे कामयाब नहीं होंगे, ज़ालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकते। सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। साबिक़ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, खित्ते का मसला कश्मीर के हल से जुड़ा है, तमाम ममालिक अपने मफादात को मुकद्दम रखते हैं, भारतीय अफवाज के मज़ालिम दुनिया के सामने उजागर करते रहना होगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। बलोचिस्तान में अहम तरीन रेकॉर्डिंग मंसूबे पर जामे सेशन। रेकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हॉवर्ट ने कहा, पाकिस्तान के पास मादनियात का खजाना है। रेकॉर्डिंग मादनियात ने पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया। 286 किलोमीटर पर मुहित मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग भी हो चुकी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक रेकॉर्डिंग में 5.9 अरब टन के ज़खायर मौजूद हैं। बेरिक गोल्ड कंपनी मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में रेकॉर्डिंग मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी आवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं, मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। यकीन दिलाते हैं आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या अपने इदारों पर एतमाद नहीं? कल खुदा न खास्ता ये अदालतें भी नाकाम हो गईं तो फिर क्या होगा? परहेज इलाज से बेहतर है। हम जजिस को आइन ने घेरा हुआ है, हम पर लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया, कोर्ट मार्शल ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है। किसी को सजाए मौत होती है तो अपील पर फैसला होने तक अमल नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? फौजी अदालतों में क्लाशिनकोफ रखकर तो फैसला किया जाता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की जाती उमरा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सीनियर लीगी रहनुमा भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलोच अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। नवाज शरीफ ने तमाम मामलात पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। मईशत बेहतर होने लगे तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आ जाती है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अपोजिशन के रवैये को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से मंदोबीन शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक के लिए नहीं, तमाम सूबों के लिए है। इस मौके पर PTI का ये रवैया पाकिस्तान दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ताज हैदर गुज़श्ता रात मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। गंदुम की बैनुल सूबाई नकलो हमल की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदुम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदुम की खरीदारी की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मनसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है।
इक़दामात से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ का इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी को 1 माह गुजर गया लेकिन ताहाल चालान पेश नहीं किया गया। अमेरिका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में अमवात बाइस हो गई। रियासत टेनेसी में 11, मैसूरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता।